बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने तालीम की नफ्सियाती बुनियादों के बारे में डिस्कस करना है। पहले दो बुनियादें आप पढ़ चुके हैं, आज तीसरी बुनियाद पढ़नी है। तालीम सबसे पहले हमने देखना है नफ्सियात से क्या मुराद है। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन स्टैंड करता है कि नफ्सियात से क्या मुराद है। इसका जवाब है नफ्सियात इल्म का ऐसा शोबा है जिसमें इंसानी फितरत, रुझानात, ज़हन और उसके तर्ज अमल का मुतालिया किया जाता है। इतना ही इसका जवाब बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान अपनी फितरत के लिहाज से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर इंसान अपने रुझानात, दिलचस्पियों, सलाहियतों, ज़रूरतों के लिहाज से दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इंसानी फितरत, जहानत और रुझानात और जज्बात का मुतालिया बहुत मुश्किल भी है और दिलचस्प भी है। लिहाजा इस मुताले के लिए हमें कदम कदम पर मुख्तलिफ शख्सियत तबाया से वास्ता पड़ता है और इल्म नफ्सियात की मदद और रहनुमाई की यहाँ पे हमें अशद ज़रूरत होती है। अब हमने देखना है तलीमी नफ्सियात, क्योंकि हम तालीम एजुकेशन में नफ्सियात पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन का नफ्सियात से क्या ताल्लुक़ है, तो हमने तलीमी नफ्सियात देखना है। अब यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टैंड करता है कि तलीमी नफ्सियात से क्या मुराद है। इसका जवाब है तलीमी नफ्सियात से मुराद नफ्सियात की वो शाख जो अमूमी नफ्सियात से अखज़ शुदा असूल ज़वाबित का अमले तलीम में इतलाक़ करती है, तलीमी नफ्सियात कहलाती है। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। तलीमी अमल की कामयाबी में तलीमी नफ्सियात नुमायाँ किरदार अदा करती है। तलीमी अमल के दौरान साजा को जो भी मसाइल दरपेश होते हैं, इन सब के हल के लिए इल्म नफ्सियात मुनासिब मौसर रहनुमाई फराहम कर सकता है। तालीम अफराद माशरा की मुतवाज़न नशोनुमा शख्सियत की हमा पहलू तकमील का नाम है। हमा पहलू से मुराद ये है कि हर पहलू की तकमील का नाम है। इंसान के पाँच पहलू होते हैं: ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, माशरती और माशरी। और नफ्सियात जो है वो तालीम जो है अफराद माशरा की मुतवाज़न नशोनुमा शख्सियत की हमा पहलू तकमील का नाम है। इस अमल की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि तालीम अफराद माशरा की सलाहियतों, नफ्सियाती ज़रूरतों से हम आहंग हो। नफ्सियात की मदद से तलीमी अमल की माहियत का मुतालिया भी किया जा सकता है। इस तरह मुतअल्लिम की फितरत और अमल तलीम की माहियत के मुतालिया से तलीमी अमल निज़ाम तलीम की तश्कील के लिए नफ्सियात का इल्म एक अहम बुनियाद की हैसियत इख्तियार कर जाता है। अब हम पढ़ते हैं इल्म नफ्सियात का तालीम में क्या तल्लुक़ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जैसे कि शक्ल में दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, इस तरह उसकी जो आदात भी दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलहदा शख्सियत बनाकर दुनिया में भेजा है। वो अपनी विरासती खसूसियात के साथ साथ अपने घर, माहौल और माशरे से भी मुतासर होता है। विरासती खसूसियात और माहौल के ज़रिए से बच्चे में ख़ास किस्म का रवैया पैदा होता है जो उसके ज़ाहरी अमाल, बातनी कफ़ियात और माहौल के असरात के रद्द अमल पर मुश्तमिल होता है। मदरसे में अफराद, जैसा कि हम जानते हैं कि मदरसे में अफराद मुख्तलिफ घरानों और मुख्तलिफ माहौल से तल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ माहौल और घरानों से तल्लुक़ रखने की वजह से इनकी शख्सियतें भी मुख्तलिफ होती हैं। इनकी ज़हनी सतह, ज़ाती रवैया, किरदार, रुझानात, जज्बाती माशरती मसाइल भी मुख्तलिफ होते हैं, जिसके नतीजे में मदरसे के नज़्म व ज़ब्त, तदरीसी मुश्किलात, तंज़ीम जमात, इनफरादी इख्तिलाफ़ात के मसाइल और इन मसाइल से ओहदा बरा होने में तलीमी नफ्सियात बहुत अहम और मुफीद जो है किरदार अदा करती है। तलीम का एक मकसद फ़र्द को आइंदा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तैयार करना होता है। तलीम के ज़रिए हमें फ़र्द की ज़हनी सलाहियतों का पता चलता है। इस तरह हम फ़र्द को इसके हालात के मुताबिक तलीम देने के काबिल हो जाते हैं। इल्म नफ्सियात की मदद से उस्ताद को इस बात का इल्म होता है कि अमले तदरीस में किसी ख़ास मकसद तलीम को हासिल करने के लिए किन नफ्सियाती पहलुओं को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं एक कमरा जमात में जितने भी बच्चे होते हैं वो मुनफरिद शख्सियतों पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ शख्सियतों के हामिल अफराद को एक कमरा जमात में मौसर तलीम हम कैसे दे सकते हैं, इसके लिए नफ्सियात का इल्म हमारी मदद करता है। तलीम की नफ्सियाती साज के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी कि हर बच्चे के पैदा होने का एक ही तरीक़ेकार है। लिहाजा इंसान के लिए मरगूब और पसंदीदा इल्म वही है जो कि फितरत के निज़ाम से मुतल्लक़ हो। तलीम नफ्सियात इन दोनों को परवान चढ़ाने में मदद देती है। नंबर 2, तलीमी नफ्सियात का असल नस्बुलैन इंसान की ऐसी हमा पहलू नशोनुमा है जिसमें जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती सलाहियतें शामिल हैं। तलीमी नफ्सियात का असल काम यह है कि वो इंसान की इस अंदाज से तरबियत करे कि इंसान आखिरकार रज़ा इलाही के ताबे हो जाए।
नंबर 3, तलीमी नफ्सियात के हवाले से एक उस्ताद को बच्चे की फितरी जबिलतों और सलाहियतों के बारे में जानना ज़रूरी है। फितरत इंसानी का जिबली तकाजा ये है कि इंसान अल्लाह ताला की खुशनुदी को अपना नस्बुल करार दे और सिफ़ात इलाही को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करके कुर्बत इलाही हासिल करे। नफ्सियात इन फितरी और जबली तकाज़ों को समझने में उस्ताद की मदद करती है। नंबर 4, हर इंसान फितरतन आज़ाद पैदा हुआ है, इसलिए तालीम का अमल और हम निसाबी सरगर्मियों के लिए इस पर हम किसी किस्म की बेजा पाबंदी आयद नहीं कर सकते और ये दुरुस्त भी नहीं है। इल्म नफ्सियात बच्चों के लिए मौजू हम निसाबी सरगर्मी के तयन में मदद करता है। नंबर 5, अफराद में और खुसूसन जो सेहतमंद बच्चे हैं उनकी इस्तेदाद और इनके मिलाने तबा के इख्तलाफात को तस्लीम करके निसाब तालीम तरीका तदरीस में ज़रूरी इल्मी मवाद ज़हनी लसानी सलाहियतों के मुताबिक शामिल करने में इल्म नफ्सियात रहनुमाई करता है। नंबर 6, इंसान इस कायनात में अल्लाह ताला का नाइब और खलीफा है। इंसानी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन मारिफत इलाही और अतायत इलाही है। जब तक इंसानी नफ्सियात का मुतालबा हदायत इलाही की रोशनी में नहीं किया जाएगा, हकीकत असलियत तक रसाई मुमकिन नहीं है। नंबर 7, अमले तरीम का अहम जुज़ तअल्लुम या आमोज़िश है। MCQ है, अमले तरीम का अहम जुज़ कौन सा है? तो इसका जवाब होगा अमले तरीम का अहम जुज़ ताल्लुम या आमोज़िश है। तमाम तलीमी सरगर्मी बच्चे की नशोनुमा और अमले तलीम के बारे में जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टैंड करता है कि अमले तलीम के अहम निकात बयान करें। अमले तलीम के अहम निकात 3 हैं। नंबर 1, बच्चे की नशोनुमा के मराहल। नंबर 2, उम्र के मुख्तलिफ मदारिज में बच्चे के रवैये। नंबर 3, बच्चों की दिलचस्पियाँ, रुझानात और ज़रूरियात। अगर निज़ाम तलीम और अमले तलीम में बच्चे के मुख्तलिफ जायज़ इनफरादी और इज्तिमाई ज़रूरतों का ख्याल ना रखें तो तलीमी अमल और निज़ाम तलीम गैर मुतवाज़न नाकाम साबित होगा। लास्ट में है कि 8वां और आखिरी पॉइंट है कि इनमें नफ्सियात हर इंसान के अंदर मौजूद नफ्स मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना के तकाज़ों को समझने में मदद देता है। यहाँ पे है इंसान के अंदर कितने किस्म के नफ्स मौजूद हैं, तो 3 नफ्स हैं, उनके नाम है नफ्स मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। अब यहाँ पे फिर ये लदा के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि नफ्स अमारा से क्या मुराद है, नफ्स लवामा से क्या मुराद है, नफ्स मुतमइन्ना से क्या मुराद है। नफ्स अमारा से मुराद है कि तलीम और तरबियत के अमल में नफ्स अमारा यानी कि नफसानी अगराज और ख्वाहिशात की परस्ती से बचने के अमल को नफ्स अमारा कहते हैं। नफ्स लवामा जिससे मुराद है कि जब हम अपनी शख्सियत के मुहासबे का अमल जो है वो जारी और सारी रखते हैं तो उसको नफ्स लवामा कहते हैं। नफ्स मुतमइन्ना से मुराद है कि जब हम नफ्स लवामा के ज़रिए इंसान अपना मुहासबा कर लेता है तो वह इंसान तकवा के मुकाम को हासिल कर लेता है, इसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। अमले तलीम नफ्सियात में तल्लक के बाद हम देखते हैं तालीमी नफ्सियात का क्या किरदार है। नफ्सियात का मौजू बच्चों का जहन, किरदार, रवैयाजात और रुझानात का मुतालिया है। नफ्सियात का मौजू क्या है? बच्चों के जहन, किरदार और उनके रवैयों और रुझानात का मुतालिया है। इसकी मदद से बच्चों की खसूसियात और दिलचस्पियों का पता चलता है। ये तदरीसी अमल को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मंदरजा झैल निकास से तलीमी नफ्सियात का किरदार वाज़े तौर पर समझने में मदद मिल सकती है। नंबर 1, तलीमी नफ्सियात की मदद से बच्चों की नशोनुमा का मुतालिया उस्ताद को ऐसे असूलों से आगाही फराहम करता है जिन पर अमल करके ताल्लुम के अमल को मौसर और आसान और कामयाब बनाया जा सकता है। नंबर 2, तलीमी अमल को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। बच्चों की ज़हनी सतह, किरदार, जज्बात और रुझानात के पेश नज़र रखकर इस अमल को बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 3, बच्चे के जब हम इनफरादी इख्तलाफात और उनके मसाइल से आगाही हासिल कर लेते हैं तो हम तदरीसी अमल को ज़्यादा मौसर, दिलचस्प, देरपा और बेहतर बना सकते हैं। नंबर 4, उम्र के मुख्तलिफ मदारिज में बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती सलाहियतों मुख्तलिफ होती हैं। जब हम इनका फहम हासिल कर लेते हैं या इनके बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं तो हम यानी कि मालम अपने तरीका तदरीस को ज़्यादा बेहतर और कामयाब बना सकता है। नंबर 5, मदारस में नज़्म व नस्र के मसाइल, तदरीसी मुश्किलात, जमाती तंजीम, माशरती व माशी तफावत और तलबा की माशरती नशोनुमा के मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। तफावत से मुराद फ़र्क है। नंबर 6, बच्चे के किरदार को समझने और मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में इसकी कामयाबी के लिए मफीद पेशगोई
ہو سکتی ہے۔ ایسا سائنسی مطالعہ طلباء کی ذاتی اور گروہی مسائل کو حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، استثنائی بچوں کے انفرادی مسائل کا مطالعہ کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے تاکہ ایسے بچوں کے لیے تعلیمی عمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ نمبر 8، تعلیم کے اس کو سمجھنے، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو جاننے اور تعلم کے محرکات میں حائل رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، بچے کی دلچسپی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس مطالعے کے لیے مہارت اور طریقے وضع کیے جاتے ہیں۔ اس طرح تعلیمی نفسیات کی مدد سے متعلم کے لیے مطالعاتی مواد کی سائنسی بنیادوں پر انتخاب اور تیاری کے عمل کو مفید اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 10 اور آخری پوائنٹ ہے کہ تعلیمی نفسیات مجموعی طور پر عملی تعلیم کو مؤثر بنانے، مقاصد تعلیم کے حصول میں کامیابی، عملی تعلیم کی راہ میں حائل دشواریوں پر قابو پانے، نیز متوسط اور پیچھے رہ جانے والے بچوں کی علمی استعداد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ استثنائی بچوں سے کیا مراد ہے؟ استثنائی بچوں سے مراد یہ ہے کہ اسپیشل چلڈرن جن میں کوئی نہ کوئی جسمانی جو ہے وہ نقص پا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں گنگے بہرے بچے آ جاتے ہیں۔